औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum all you students. I hope so you all fine. Today the date is 18 and the day is Tuesday. Our topic is fertilization in plants. Before starting our new lecture, I will give you the concept of fertilization. I know many questions are coming in your mind. For example, what is fertilization? Okay, and what is the process, where it is occur? So that is all about the fertilization. Okay, students, the meaning of fertilization is fusion of male sperms and female egg is called fertilization. मेल स्पर्म्स और फीमेल एग का आपस में कंबाइन होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. तो फर्टिलाइजेशन अकर इन प्लांट्स. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? प्लांट्स के अंदर. फर्स्ट इसका मीनिंग क्या है? combination of male sperm and female egg is called fertilization, and fertilization is occur in plants. Now what is the further process? Now we discuss about it. Here you see one diagram. In this diagram there is a meaning of fertilization. इस diagram के through हमें fertilization का पूरा process समझ में आएगा. So now we start our lecture. The surface of the stigma is a flower in a sticky and pollen grains stick to it. कि जो surface होता है stigma का वो बहुत ही sticky होता है और उसके साथ सारे pollen grains आके stick हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. Here a pollen tube grow आउट फ्रॉम ईच पॉलन ग्रेन. हर पॉलन ग्रेन के ऊपर एक पॉलन ट्यूब होती है. इस डायग्राम में आपको फर्स्ट पे मिडल में नज़र आ रही है, स्टार्टिंग में पॉलन ग्रेन है और उसकी जो फर्दर ट्यूब नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड पॉलन ट्यूब. 2 स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द पॉलन ट्यूब. इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज स्पर्म? द मेल सेल्स. स्पर्म्स क्या होते हैं? मेल सेल होते हैं. द ट्यूब ग्रो डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल एंड इंटर द ओवरी. और ये ट्यूब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, नीचे की तरफ आती है और यहाँ ओवरी के अंदर जो ओव्यूल आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है उस ओव्यूल में इंटर हो जाती है. pollen tube finally enters the ovule and release its sperm in it. और देन नेक्स्ट क्या होता है? फाइनली ये pollen tube जो है ये ओव्यूल में इंटर हो जाती है और यहाँ पे जाके इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं, जो मेल सेल्स हैं, उनको इस ओव्यूल के अंदर रिलीज़ कर देती है. ओके, निकाल देती है. देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? One of the sperm combine with the egg to form zygote and the other sperms combine with the another cells to make the store of food. Then what happened? जो sperms pollen tube के अंदर होते हैं वो ओव्यूल में आके उनको रिलीज़ आउट करती है और यहाँ पे फीमेल एग्स पहले से प्रेजेंट होते हैं. देन व्हाट हैपन? आप लोगों ने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा था पॉलिनेशन में कि ये स्पर्म्स फीमेल एग्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और यहाँ पे एक जाइगोट बन जाता है. ओके, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. मेल गैमीट sperm and the female gamete egg are combined in the ovule and they form a zygote. ओव्यूल के अंदर मेल स्पर्म और फीमेल एग आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो एक जाइगोट की फॉर्म में आ जाते हैं और जो बाकी के सेल स्पर्म्स होते हैं वो सेल के साथ कंबाइन होके फूड बना देते हैं. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इस मेल स्पर्म्स का फीमेल एग्स के साथ कंबाइन होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और ये कहाँ पे होता है? आप भी हम लोग इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं. फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? प्लांट्स के अंदर. सो दैट टॉपिक इज अबाउट टू प्लांट्स. देन अब फर्टिलाइजेशन होगी. अब नेक्स्ट फर्दर उस लीफ के अंदर, उस फ्लावर के अंदर जो चेंजेस आती हैं, अब नेक्स्ट हम उन चेंजेस को डिस्कस करेंगे. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर. द सेपल पेटल्स एंड स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल. कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर के और पार्ट्स हैं जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, वो सब क्या होते हैं? ड्राई, खुश्क हो जाते हैं और वो फॉल हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं. The fertilized egg inside the ovary develop into new embryo. Ovules become seed. और जो उस ओवरी के अंदर, जो ओव्यूल के अंदर मेल सेल और फीमेल सेल आपस में कंबाइन होते हैं, जाइगोट बनते हैं, तो वो एक न्यू ओव्यूल की फॉर्म में आ जाता है और वो जो ओव्यूल है वो एक सीड बन जाता है, एक बीज बन जाता है जिसके थ्रू एक हमारे पास नया फ्लावर पैदा होता है. ओके,
द ओवरी ग्रो लार्ज एंड डेवलप इनटू फूड, और वो ओवरी सीड से फिर ग्रो करती करती क्या हो जाती है, एक फ्रूट की फॉर्म में चेंज हो जाती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट चेंजेस के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आती हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स, पेटल्स और जो स्टेमन्स हैं, लीव्स के, फ्लावर्स के पार्ट, ये ड्राई होकर गिरना शुरू हो जाते हैं. और ओव्यूल के अंदर जो मेल स्पर्म एंड फीमेल एग जो कंबाइन होके एक गैमीट बना होता है, वो एक प्रॉपर सीड की फॉर्म में चेंज होके एक न्यू फूड बन जाता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस दैट इज़ रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन. कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक लीव में ये सब चेंजेस आती हैं एंड दैट इज़ मस्ट. ओके, और ये चेंजेस हर लीव के अंदर आती हैं. ओके, बिकॉज फर्टिलाइजेशन अकर इन ऑल द लीव्स. विदाउट फर्टिलाइजेशन नो फ्रूट्स. ओके, कि अगर फर्टिलाइजेशन होना स्टॉप हो जाएगी, अगर प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, तो प्लांट्स न्यू फूड्स और न्यू जो फ्रूट्स हैं वो नहीं बनाएंगे. ओके, फिर उन पे न्यू फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे हमारे पास. तो ये फूड्स और ये जो फ्रूट्स हैं ये हमें किस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं, ड्यू टू फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स. के प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है जिसके थ्रू हमारे पास न्यू फूड प्रोड्यूस होता है. ओके, और देयर इज़ अ लिटिल डायग्राम. ये जो आपको ग्रीन सी डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम को आपने अपनी एक्चुअल रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी है. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. नाउ कम ऑन द डायरी.